नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। जब भी कोई इलेक्शन और निर्वाचन आता है तब ये सब देखा जाता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कुछ लीडर और नेता मंत्रियां हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, अमित शाह साहेब, जेपी नड्डा साहेब, इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के हेमंत बिश्व शर्मा। इनकी इलेक्शन और चुनाव आने का मतलब ये हुआ कि अपने आप में ये बेबस और बेचैनी बेकरारी इनमें इस कदर छा जाता है जैसे कि अपने आप को अपने ही बस में नहीं रख पाता है और ना पाते हैं, बल्कि इसके सोच और समझने की ख्यालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और ना जाने कैसे कैसे बहकी बहकी बातें करने लगता है। इसीलिए कि ये हमेशा ही से इस कदर इलेक्शन चुनाव के मौके पर ऐसा ही कुछ लेक्चर भाषण देते हैं। इनके पास राष्ट्र के विकास के लिए कोई बात जनगण के सामने नहीं मिलेगा, बेरोजगारी के लिए कोई बात जनगण के सामने नहीं मिलेगा, महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है उसके लिए कोई बात चुनाव प्रचार के दरमियान नहीं कहेंगे, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है उसके लिए चुनाव प्रचार में नहीं कहेंगे, लेकिन जाति और धर्म और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ये ज़रूर कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और कहेंगे जिससे कि राष्ट्रीय एकता को तोड़ा जा सके। हमेशा ही से ये संविधान आइन के खिलाफ के बात करते आए हैं और अब भी यही करते जा रहा है। और चुनाव आयोग जैसे कि कानून से बहरे हैं और आँखों से अंधा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है। इसलिए कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी सरकार का है, भारतवर्ष के जनगण के लिए और विपक्ष के लिए नहीं है, ऐसा ही तो लगता है। इसीलिए ये सब चलने वाला नहीं है। देश और आइन और कानून राष्ट्र संविधान से आइन से कानून से चलते आए हैं और चलेगा। और संविधान के खिलाफ जो भी शख्स हो, चाहे लीडर हो या मंत्री हो या कोई भी क्यों ना हो, अगर राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की बात करेगा तो भड़काऊ लेक्चर भाषण देगा तो उनके खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसलिए कि एक रहोगे सेफ रहोगे, बांटोगे तो काटोगे, ये सब क्या भाषण है। एक मंत्री होने के मतलब संविधान के खिलाफ
संवैधानिक पद के ऊपर बैठकर इस कदर जनगणों को भड़काने की काम करते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं, एक साथ मिलकर चलोगे तो राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाओगे, और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखोगे तो विकास के राहों पे आगे बढ़ोगे, बेरोजगारी को दूर कराओगे, महंगाई से आज़ादी मिलेगा, गरीबी से छुटकारा मिलेगा। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाना होगा। और ये ऐसे बेफजूल की बातें करने वाले बीजेपी शासक दल ये अपने आप को ही अपने आप के बस में नहीं रख पाते हैं, बहकी बहकी बातें करते फिरते रहते हैं। इसीलिए एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को लाओ और देश और राष्ट्र को विकास के राहों पर आगे बढ़ाते हुए चलो। सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को, नेशनल इंडिया को वोट दो और जयी बनाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।